राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। हर साल ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है और शनि जयंती भी मनाई जाती है। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित मानी जाती है। तो अमावस्या के दिन पितरों से संबंधित कार्य जैसे श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण आदि कार्य भी किए जाते हैं। वही इस दिन वट सावित्री व्रत भी रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जल और निराहार व्रत रखकर या फिर अपनी सामर्थ्यता के अनुसार फलाहार और जल ग्रहण करके वट सावित्री व्रत रखती हैं। अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। बरगद के वृक्ष के नीचे सत्यवान सावित्री और यमराज की पूजा करती हैं। वही ज्येष्ठ अमावस्या को शनि जयंती भी मनाई जाती है। इस बार शनि जयंती के दिन वर्षों के बाद शनिवार का दुर्लभ संयोग पड़ रहा है और स्कंद पुराण और अन्य ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि शनिवार के दिन जब शनि जयंती हो तो इसका महत्व 2 गुना बढ़ जाता है और शनिवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को शनिश्चरी अमावस्या भी कहा जाता है। यह सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली मानी जाती है। ऐसे में ज्येष्ठ अमावस्या के दिन इस समय पितरों से निर्मित श्राद्ध, पिंडदान आदि कार्य करना और बरगद वृक्ष की पूजा करना और शाम के समय शनिदेव पर तेल अर्पित करना, शनि चालीसा का पाठ करना और सबसे महत्वपूर्ण इस दिन गंगा जी में स्नान करना या फिर अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना समस्त पापों को नाश करने वाला होता है। अगर पवित्र नदी में स्नान करना संभव नहीं हो तो नहाने के पानी में गंगा जल और काले तिल डालकर अवश्य स्नान करें। ज्येष्ठ का महीना कई मायनों में खास होने वाला है क्योंकि इस बार ज्येष्ठ के महीने में अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास, जिसे मल मास भी कहते हैं, लग रहा है। इस महीने में कई पावन त्योहार आने वाले हैं। इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि 16 मई शनिवार को सुबह 5:12 पर लग रही है। अमावस्या शनिवार को पूरा दिन रहेगी और देर रात्रि 12 बजे के बाद यानी कि 17 मई रविवार को तड़के 1:30 पर है वो अमावस्या तिथि समाप्त होगी। इसलिए इस बार ज्येष्ठ अमावस्या 16 मई दिन शनिवार को ही रहने वाली है। इस दिन अमावस्या का व्रत और पितरों से निर्मित पूजा आदि की जाएगी। वट सावित्री व्रत भी इसी दिन रहेगा और शनि जयंती भी इसी दिन मनाई जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से 5 बजे तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:49 से और सूर्य अस्त शाम को 6:57 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। इस समय में आप पितरों से निर्मित सभी कार्य कर सकते हैं और इस दिन अमृतकाल दोपहर 1:15 से 2:40 तक रहेगा। यदि आपके यहाँ वट सावित्री व्रत की मुख्य पूजा दिन के समय होती है तो आप अभिजीत मुहूर्त या फिर अमृत काल में कर सकते हैं। जिनके यहाँ पर सुबह के समय वट सावित्री की पूजा होती है वे ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय होने तक वट सावित्री की पूजा कर सकते हैं। इस दिन सौभाग्य योग सुबह 10:25 तक रहेगा। इसके बाद में शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा। तो इस दिन आप सौभाग्य या फिर शोभन योग में दान है वो कर सकते हैं। इसके अलावा राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। इस समय में आप राहु और केतु से मुक्ति पाने से संबंधित कोई उपाय, दान इत्यादि करना चाहें तो कर सकते हैं। अमावस्या के दिन बहुत है वो खास होता है। हमारे सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र तिथि है वो अमावस्या को माना जाता है। तो भूल करके भी इस दिन नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। लहसुन, प्याज या फिर तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक है वो पितरों के नाम से और एक दीपक है वो बहते जल में अवश्य है वो दान करना चाहिए। आपके आसपास जो भी पवित्र पौधे हैं वहाँ भी आप दीपदान कर सकते हैं। और इसके साथ ही अमावस्या के दिन किया गया दान, पूजा पाठ इत्यादि है वो कई गुना फल प्रदान करने वाला होता है। इसलिए अगर हो सके तो इस दिन उपवास भी अवश्य रखें और शनिदेव की पूजा करके शनि चालीसा का पाठ करें। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिख दीजिएगा। वट सावित्री व्रत से संबंधित भी सभी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।